तो आज के इस व्लॉग की शुरुआत ही बाय बाय से हुई है। कवू को भेज दिया उत्तराखंड और अभी मैं और सिम्बा आप देख सकते हैं गांव में थोड़ी देर ऐसे घूमने आ गए थे रास्ते रास्ते। आप लोगों से ना दोस्तों आज एक बड़ी अजीबोगरीब बात शेयर करनी थी। मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग से ऊपर ये बातें जाएंगी क्योंकि मेरे को ना एक बड़ी अजीब सी बीमारी हो गई है दोस्तों। अब ये जो बीमारी है कोई डॉक्टर वाली बीमारी नहीं है, इसका इलाज आप लोग भी बता सकते हैं। बस उम्र का जीने का जो तजुर्बा है या अपनी अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है ना, उनसे मेरी बीमारी आपके साथ मेल खा सकती है। तो मुझे क्या करना चाहिए पर्सनली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देखो यार, मैं काफ़ी लंबे टाइम से देख रहा हूँ कि मैं ना तीसरे दिन व्लॉग डालता हूँ, आपको पता है, या चौथे दिन व्लॉग डाल देता हूँ लास्ट से लास्ट। अभी कुछ दिन नेटवर्क नहीं था तो वो बात लग गया, लेकिन डाल देता हूँ। अब मुझे लोग डेली बोलते हैं कि भाई दूसरे दिन व्लॉग डाल, डेली व्लॉग डाल, और ये मैं नहीं कर पाता। अब आप बोलोगे कि भाई और तो तू कोई जॉब भी नहीं कर रहा, ना तो कोई तेरा बिजनेस चल रहा है, तो फिर तू कर क्या रहा है? सिर्फ व्लॉग ही तो बना रहा है। 10 मिनट का काम है, कैमरा उठा दे। अब एक्चुअल में देखो पूरे दिन को 10 मिनट में ही कवर करना पड़ता है, पर बना दे भाई, तेरी जॉब है। दोस्तों यहीं से पता नहीं क्यों मैं हार जाता हूँ। पता नहीं मेरे साथ क्या ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे काम करने में इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। और ऐसा नहीं है, मैंने आज तक जो भी अपनी लाइफ में काम किया है ना दोस्तों, मतलब आप ये मान के चलो कि जब शुरुआत में मैं बेटर था, स्टार्ट मैंने अपनी लाइफ का ऐसे किया था, तो मैं ना 1 महीना जॉब करने के बाद वहाँ पे लगभग मैनेजर के नीचे पहुँच गया था। मतलब जो मैनेजर के साथ होते हैं ना खास, वो ऐसे बोलते हैं कि ओए वो प्लेट यहाँ से वहाँ ले जा, वहाँ मतलब ऑर्डर करने लग रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा किया था। मैंने यूट्यूब किया, ये व्लॉगिंग तो बाद में आया, मैंने टेक्निकल स्टार्ट किया, तो टेक्निकल में भी मैंने इतना अच्छा किया कि भाई बहुत अच्छे से ग्रो हुआ। लेकिन एक टाइम पे उसे भी छोड़ दिया। फिर ये व्लॉगिंग को ले लो, व्लॉगिंग भी बहुत अच्छा चला। आपने मेरी लाइफ को देखा है अच्छे से, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हो तो आपने देखा है कितने सारे बिजनेस स्टार्ट किए हमने। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, फिर हमने कपड़ों को लेकर बिजनेस स्टार्ट किया, फिर हमने कैफ़े ओपन किए, फिर हम पॉलिटिकल में चले गए, मतलब नेता बनने के लिए। क्या नहीं किया लाइफ में, हर एक चीज़ को ट्राई किया। अब तुम बोलोगे भाई अगर तुम इतना ही अच्छे से काम कर सकते हो, इतने मेहनती हो, तो फिर तुम फेल क्यों हो जाते हो? तुम्हारे बिजनेस लॉस में क्यों गए? कोई भी बिजनेस लॉस में नहीं गया भाई। एक्चुअल में एक ही प्रॉब्लम थी, या तो मैं दोस्तों कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, या फिर कुछ ऐसा ऑटोमेटिकली हो जाता है जिसकी वजह से मैं चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर पाता, मैं चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर ही नहीं पाता हूँ। कैफ़े खोला भाई, दिन की सेल थी 10 से 20 हज़ार रुपये। यार तुम खुद सोचो, 10-12 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 10-12 हज़ार तुम्हारी डेली की सेल हो रही है, 15 हज़ार 20 हज़ार तक जा रही है, तो तुम 10 लाख को कवर करने में कितना ही टाइम लगाओगे? पर क्या खुद की हेल्थ ख़राब होगी, वहाँ पे भी कंसंट्रेट नहीं हुआ। मतलब कुल मिला के दोस्तों मेरे से किसी भी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, बिलीव मी। वरना मेरा कुछ ऐसा है कि आप मुझे दुनिया का कोई भी काम दे दो, पर्सनली भी अगर आप मुझे मिल के ऐसे बोल दो ना भाई कि चल ये घास काटना है, भले ही 4 दिन मुझे यहाँ से वहाँ तक घास काटने में ये समझ नहीं आया कि भाई कैसे मुझे पकड़ना है, कैसे ये काटना है, हाथ कैसे बचाने। हालांकि हल्का फुल्का काट लेता हूँ मैं, वैसे गांव में रहता हूँ तो। लेकिन अगर मुझे ये 10 दिन काम कंटिन्यू करवा के, थोड़ा कंसंट्रेट करवा के किया जाए, तो यकीन मानो दोस्तों 1 महीने बाद मैं ऐसा घास काटूंगा ना कि मेरा जैसा घास काटने वाला बंदा आपको ढूंढने मुश्किल हो जाएगा। यही चीज़ रनिंग में भी भाई, आर्मी के ग्राउंड तक मैंने दोस्तों अपने 4:49, 4:50 की टाइमिंग दे दे के निकाले हुए। मतलब अगर मैं दौड़ने लगा तो उस टाइम पे भी कितना दौड़ा, 1.5 महीना। टाइमिंग क्या, 4:49 की भाई, एक्सेलेंट बोलते हैं जिसको। हुआ भी, पर किस्मत अब नहीं थी यार उस चीज़ के ऊपर, मैं ज़्यादा नहीं बोलता। पर कुल मिला के ये मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि मैं अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, और मेरा हमेशा दिमाग चलता है नई चीज़ों के ऊपर, मतलब नई नई चीज़ों को सीखते रहो। तो अब तुम समझे कि जब मैं बोल रहा था कि मैं ढाई मतलब एक ब्लॉग डाल रहा हूँ, फिर भी 3 दिन तक बिजी हूँ, तो मतलब यार तो मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। अब 15-20 दिन इंटरनेट नहीं था, तो तुम यकीन मानो कि मैं नेचर को देख देख के उसको रियलाइज़ करता हूँ, फिर किसी चीज़ को, मतलब पता नहीं क्या, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। और भाई कोई भी काम करना, उस पर कॉन्सेंट्रेशन ना हो पाने की वजह से लास्ट में वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और आज मेरे को ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार इस चीज़ को करते करते ना भाई, ऐसा नहीं है कि ये आज की है, कम से कम मुझे कितने साल बीत चुके हैं, 5 से 10 साल हो गए हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। कोई भी चीज़ भाई, मैं पॉलिटिकल में घुस गया था, अगर मैं पॉलिटिकल में कंटिन्यू करता ना
तो भी बहुत बढ़िया था। पर पता नहीं क्यों नई चीज़ों में घुस जाता हूँ ऑटोमेटिकली, और फिर जब उसमें एक अच्छा कुछ हो जाता है, जैसे सक्सेस मिल जाती है, फिर बस उससे मन भर जाता है। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है इसके पीछे, मतलब बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ मैं। तो अच्छा, इस चीज़ को क्या कर सकता हूँ दोस्तों मैं ऐसा, आप मुझे बताओ कि भाई खुद को मैं ऐसा मानूँ कि मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मुझे एक ही काम करना है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। कैसे खुद को तैयार करूँ भाई? मैं आज की रात में भी दोस्तों रात के 1-1 डेढ़ बजे सो रहा होता हूँ। अलग अलग पंगे करता रहूँगा, कभी होम स्टे वाली वीडियो एडिट करने लग जाऊँगा, तो कभी ट्रैवल वाली वीडियो एडिट करने लग जाऊँगा, कभी टेक्निकल के लाइन में पड़ जाऊँगा। फिर मुझे याद आएगा कि मुझे तो व्लॉग भी बनाना है ना, फिर थोड़ा सा व्लॉग का शूट, मतलब भाई बिजी। ऐसा नहीं कि मैं टाइम काट रहा हूँ वो, या घूम रहा हूँ कई दोस्तों के साथ, कोई दारू वारू पी रहा हूँ या ड्रिंक वगैरह कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ तो आपको मेरा लाइफस्टाइल देख के समझ आ गई होगी कि इंसान ऐसी चीज़ें कहाँ करता है जिसके पास दोस्त है, शाम को पार्टी करो, बैठो साथ मिलके। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई गेट टुगेदर नहीं होता। सिंगल होता हूँ मैं पूरे गांव में, और दिन रात बस सीखता रहता हूँ। और मुझे बस ये नहीं समझ आता दोस्तों कि मैं कंसंट्रेट कैसे करूँ। बिलीव मी, अगर मुझे पता है, भले ही कमेंट बॉक्स में कोई मेरा बात सुन के मजाक उड़ाए या कुछ भी करे, पर अगर मैं इस चैनल पे भी अपना 6 महीने ध्यान लगा के दे दूँ, आप बोलते हो कम बैक, बहुत अच्छा कम बैक कर सकता हूँ। पर पता नहीं क्यों, पर इतना तो आज की डेट में समझ आ चुका है कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलने वाली है। हम बहुत मतलब माना कि वो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ मैंने पढ़ा था यार, वो कहीं पे तो पढ़ा है, जो लोग मतलब आप उन्हें ज़िंदगी का कोई भी पहलू दे दो, आप उनको टेंशन दे दो, स्ट्रेस दे दो। देखा है ना आप लोगों ने, देखो कितना मेरा शरीर हड्डी नाक की निकल के आती थी, पूरा ये बाल बुल प्रॉपरली झड़ गए थे, फिर से रिकवर करके वैसा का वैसा हो जाता हूँ। बंदे पूछते हैं भाई, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से लड़के फिर से तुम ठीक हो के फिर से तुम वापस लग जाते हो। तो यार बस कंसंट्रेशन का नहीं पता है, लेकिन आज की डेट में ये समझ पा रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा। और आप लोग प्लीज़ मुझे, मतलब ये मेरे दिल के अंदर भाई बड़े दिल से दी तो बात बता दी मैंने, आप लोग मुझे बताओ कि यार क्या एक्चुअल में सच में क्या करना चाहिए। मतलब ना बड़ा टिक पाना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए किसी भी एक जगह पे, बहुत ही मुश्किल। भाई देखो, ब्लॉग थोड़ा सा पर्सनल जा रहा है आज का, लेकिन बताऊंगा पूरी रियलिटी। अब इन दिनों नेटवर्क नहीं था तो मेरा दिमाग क्या कर सकता था आपको पता है, और कुछ नहीं, तो मैंने एक पियानो ही खरीद लिया। अब पियानो और वहाँ पे FL स्टूडियो खोल के, और इन 15-20 दिनों में दोस्तों और कुछ नहीं तो मैंने म्यूजिक बनाना ही सीख डाला। अब तुम बोलोगे भाई ये कोई 15-20 दिन की गेम थोड़ी है, इसके लिए सालों लगते हैं, नए नए कामों में मत पड़। पर भाई देखो, आपके भाई ने गाने बनाए हुए हैं, ठीक है, मिलियन में लोगों ने सुना भी हुआ है, रैप सॉन्ग भी करे हुए हैं, खुद से गाए हुए हैं, ठीक है। और इवन अगर सच बताऊं दोस्तों, मैं तो पियानो को भी मतलब लगभग हल्का फुल्का बजाना सीख गया हूँ, लगभग आप मान लो। चलो एक गाना बजाता हूँ, कॉपीराइट आना नहीं चाहिए वैसे। कौन सा गाना था दोस्तों ये, आप बताना। पर ये नहीं है कि ऐसा मैं कोई कोड ऐसे प्ले कर रहा हूँ भाई, मैंने यूट्यूब पे देख लिया, कुछ भी गा देता हूँ कोई गाना। चंबे दे आवो बटवा मणुआ, बोल चंबे। भाई कुल मिला के, सॉरी थोड़ा लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा, बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़े लोगों को तो ये गाना समझ नहीं आया होगा। तो मैं कुछ ना कुछ पंगे भाई करता रहता हूँ ज़िंदगी के साथ, और मैं ऐसा क्यों करता हूँ मुझे खुद नहीं पता है। पर चलो मेरे हिसाब से लर्न करना ज़रूरी है। मतलब देखो, मैं चाहता इतने दिन दोस्तों, मतलब खुद से इतना भी पक्का हूँ ईमान का, देखो ब्लॉग भले ही चौथे दिन डालूँ, 5वें दिन डालूँ, लेकिन कभी भी ऑडियंस का बेवकूफ़ नहीं बनाऊँगा। मैक्सिमम 80% ब्लॉगर क्या करते हैं, वो कम से कम 1 हफ्ते पहले के व्लॉग शूट करके रख लेंगे, ठीक है, और 1 हफ्ते के बाद जब वो ब्लॉग फिर बाद में लोगों को बताना शुरू कर देंगे। अब लोगों की लाइफ में एक्चुअल में कुछ और चल रहा होता है, वो व्लॉग में कुछ और दिखा रहे होते हैं। लेकिन मेरा ऑन द स्पॉट जो जैसा चल रहा होता है ना भाई, मैं उसी चीज़ को वैसे ही सिखाता हूँ। मतलब देखो, इन दिनों मैं चाहता तो आराम से ब्लॉग बना लेता 10-15 दिन, और फिर आगे रेस्ट करता, ऐसे कंटिन्यू फ्लो बना रहता, पर नहीं भाई, मेरे से नहीं हो पाता। आज भी तो मैं ऐसे कोई
झूठ नहीं बोलूँगा, डेट देख लो। सॉरी, पहले बीच में थोड़ा सा वीडियो का पार्ट कट करना पड़ा क्योंकि फ़ोन पे कोई ऐसा पर्सनल मैसेज आ गया था, वो ठीक नहीं था। तो भाई ये सब है, पता नहीं क्यों। और मैं अपनी लाइफ को कैसे जीता हूँ दोस्तों, बड़ा एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मतलब ना, मेरे जो ड्रीम होते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने कहीं पे देखा था एक जगह पे ना, एक बड़ा सा एक हॉल, और वो बड़ा वीआईपी उन्होंने पैनलिंग करवा रखी थी अपने घर को। मैं किसी के यहाँ गया था चंडीगढ़ में, और एक्चुअल में भाई वो मतलब करोड़ों का काम था, कोई ऐसे नहीं था, नॉर्मल घर नहीं था, वो बहुत रिच लोग थे। और तो मैंने क्या देखा कि उनके ना मतलब ऊपर ऐसे कंफर्टेबली जब मैं सोया तो भाई रात को बहुत प्यारी सी लाइट जग रही है। मैंने क्या किया, जुगाड़ लगाया, और ये छोटे छोटे स्टार जो है अभी आपको नहीं दिखेंगे, पर बिलीव मी, जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद मैं जैसे ही सब लाइट बंद होती है तो ये जो पूरी छत चमकती है ना, बिल्कुल हल्के रेडे में, आपको पता है, तो मैं अपनी ऐसी ड्रीमिंग लाइफ जीता हूँ भाई। मुझे जो पसंद होता है, मुझे स्पेस पसंद है, तो कुछ दिन पहले आपने देखा मैंने टेलीस्कोप मंगा लिया था फ्रेंड। मतलब ऐसा नहीं है कि खरीद लूँ, बस हल्के हल्के, कोई लाख जैसे कोई करोड़ की चीज़ है तो मैं उसी चीज़ की एक डमी लूँगा जो कि 1000 की होगी, 500 की होगी, मतलब लगभग उसके जैसा फील दे। फिर क्योंकि मुझे पता है भाई, कोई भी चीज़ आप कितनी भी महंगी की ले लो, आप इंसान ही हो, एक टाइम पे आप बोर हो जाते हो। तो वैसे वैसे करके भाई सब चीज़ें होती है भाई। बाकी अब क्या बोलूँ आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रहा है फिलहाल कब तक पहला गाना बनेगा। अब वीडियो का तो हो गया, ठीक है, वैसे मुझे पता है भाई, मुझे देखने वाले लोग भी यार जो हूँ वो दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे नकली झूठ झूठ के अच्छा क्यों बनना है कि नहीं नहीं भाई हम बहुत वैसे करने वाले, वैसे बस आपका भाई बोल दिया सभी काम में है एक्सपर्ट तो है। मतलब आप किसी भी चीज़ में बोल लो भाई, काम करवाना है, जो मर्जी करना है, उल्टे सीधे जैसे भी शरीफी वाले काम, संस्कारी काम भाई, परिवार को चलाना, वो रिस्पॉन्सिबल, सब चीज़ें हैं। बस एक ही चीज़ नहीं है, वो है कंसंट्रेशन। बस एक ही चीज़, फोकस नहीं हो पाता है। बस ध्यान जो है वो नई चीज़ों को सीखने में करता है। मुझे तुम 4 दिन सुलाओ मत, 4 दिन बिठा के रखो और 4 दिन तुम मुझे कुछ नया नया सिखाते रहो। तुम मुझे, अब मैं जब 30 साल का हो गया हूँ, फिर मैं देखता हूँ मतलब बड़ी अजीब अजीब चीज़ें कि ये वाइब्रेशंस क्या होती हैं, कैसे स्पेस काम करता है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार थोड़ा उस टाइम पे ये सब चीज़ें पता होती तो फिजिक्स को ध्यान से पढ़ते, और आज पता नहीं कौन सी अच्छी जगह पे होते। पर बोला अब क्या पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत। और हार नहीं माननी होती है ज़िंदगी में कभी भी दोस्तों, क्योंकि आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। नेता बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, रैपर बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। एक अच्छा बुरा चेहरा, सब कुछ बन सकते हैं यार। बस डिपेंड करता है कि आप लगे रहें, बस ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। पर मुझे मतलब मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मुझे आप लोगों ने ये बताना है इस वीडियो को देखने के बाद कि भाई ये कंसंट्रेशन कैसे किया जाता है चीज़ों के ऊपर, और मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। पर देखो आज की डेट में मैंने सोचा है कि यूट्यूबर हूँ तो मैं वीडियोस तो बनाता रहूँगा, मतलब आप लोगों के साथ तो जुड़ा ही रहूँगा, उससे मैं कभी मुकरता नहीं हूँ। बाकी एक और सजेशन चाहता हूँ हल्का सा, चलो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ग्रॉक से पूछते हैं सारी चीज़ें। ग्रॉक को आप जानते होंगे दोस्तों, ये एक AI मतलब चैट है। और अच्छा थोड़ा अगर मान के चलो इस तरह की वीडियोस बनाई जाएं, ठीक है, पहले तो ग्रॉक को ऑन कर लेता हूँ मैं, इससे कुछ पूछते हैं। ग्रॉक मुझे ये बताओ, अगर कोई इंसान हर एक काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है, लाइक उसे तुम दुनिया का कोई भी काम दे दो, बस वो थोड़ी सी परफेक्शन दिखाए तो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जा सकता है? पर वो काम को फोकस के साथ कर नहीं पाता है, छोड़ देता है बाद में, पर हाँ उसमें अच्छा कर लेता है, फिर अच्छा करने के बाद छोड़ देता है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को आमतौर पर जनरलिस्ट या मल्टीटास्कर कहा जा सकता है, जो कई चीजों में अच्छे होते हैं लेकिन एक चीज पर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते। इसे कभी कभी शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, जहां लोग नई चीजों में जल्दी रुचि लेते हैं, अच्छा करते हैं लेकिन फिर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा परेशानी बन रहा है तो प्रोफेशनल मदद लेना अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन ये कोई गंभीर बीमारी नहीं बल्कि एक पैटर्न हो सकता है। तुम अकेले नहीं हो। अच्छा तो चलो, अब एक्सपर्ट की सलाह लेने के लिए बोला है तो आप लोग तो हो ही, ठीक है। तो आप लोग ही मुझे ये चीज़ बता दो कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए भाई, कैसे
फोकस करना चाहिए चीज़ों के ऊपर।